अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात और प्यारे बच्चों, आप तमामी का फिर से इस्तकबाल स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नेशंस बिल्डर पे। प्यारे बच्चों, जैसा कि हम स्टडी कर रहे हैं जमात 8वीं का रियाजी मजमून का, हम जो सबक नंबर 1 लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए, जिसका नाम है नातिक आदाद और गैर नातिक आदाद। इसका लेक्चर नंबर 1 लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप तमाम बच्चे जानते हैं कि हमने इसके पहले 7वीं का मुकम्मल निसाब जो है वो मुकम्मल कर चुके हैं। 7वीं के हम जो है पूरे तमाम असबाब की हम जो है स्टडी कर चुके हैं। तो 7वीं के सिलेबस होने के बाद में हम आपकी खिदमत में 8वीं का मुकम्मल निसाब लेकर आए हैं, जिसमें हम टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट और जो सबक वाइज जो है टॉपिक वाइज हम जो पूरी मुकम्मल स्टडी जो है जमात 8वीं के रियाजी मजमून की हम करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, सबक नंबर 1 जो है नातिक आदाद और गैर नातिक आदाद, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं रैशनल नंबर और एन इर्रेशनल नंबर्स। नातिक आदाद को कहते हैं रैशनल नंबर और गैर नातिक आदाद को कहते हैं इर्रेशनल नंबर्स। प्यारे बच्चों, सबक शुरू करने से पहले हम जो यहाँ पर कुछ बुनियादी मालूमात को हासिल करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि हकीकी आदाद, जिसे इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर्स। तो हकीकी आदाद किसे कहते हैं? तो हम सब जानते हैं इसको कि 1, 2, 3, 4, 5 ये जो गिनती की आदाद है, यहाँ से 1 से लेके इन्फिनिटी तक लामहदूद अदद तक, इसको हम कहते हैं हकीकी आदाद, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हम नेचुरल नंबर्स। तो 1 से लेके इन्फिनिटी आदाद तक, जो लामहदूद आदाद तक जो है, हम उसका शुमार करते हैं हकीकी आदाद में, नेचुरल नंबर्स में। ठीक है। उसके बाद में दूसरा हमारा जो किस्म है आदाद की, उसमें है मुकम्मल आदाद। क्या है? मुकम्मल आदाद, जिसको इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर्स। क्या कहते हैं? होल नंबर्स। तो पहले बच्चों, जैसे हम हकीकी आदाद के बारे में मालूमात हासिल की है कि 1 से लेकर जो लामहदूद आदाद तक है उसे हम हकीकी आदाद कहते हैं। इसी आदाद के अंदर अगर हम सिफर मिला दें, क्या मिला दें? सिफर 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ से लेके इन्फिनिटी तक लामहदूद आदाद तक, उसको हम कहेंगे मुकम्मल आदाद। क्या कहेंगे उसको हम? मुकम्मल आदाद, जिसको इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर्स। क्या कहते हैं? होल नंबर्स। अब प्यारे बच्चों, उसके बाद में आता है सही आदाद। तीसरी किस्म आदाद के हमारे सही आदाद, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर्स। क्या कहते हैं? इंटीजर्स। जैसे कि आप तमाम जानते हैं, तमाम बच्चे, कि हम जब नंबर लाइन बनाते हैं, अददी खत बनाते हैं, तो अददी खत के एक साइड जो है वो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और उल्टे हाथ तरफ जो है, बाएं तरफ जो है, वो निगेटिव नंबर्स होते हैं। ठीक है। तो जैसे सिफर 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है। अब लेफ्ट हैंड तरफ जो है -1, -2, -3, -4, इस तरह से। तो इन आदाद को हम कहेंगे सही आदाद। क्या कहेंगे हम इसको? सही आदाद, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर्स। मुस्बित और मनफी आदाद के सेट को सही आदाद कहते हैं। मुस्बित और मनफी आदाद के सेट को क्या कहते हैं? सही आदाद कहते हैं। अब प्यारे बच्चों, जो हमारा जो टॉपिक है सबक नंबर नातिक आदाद, उसके हम यहाँ समझेंगे कि नातिक आदाद किसे कहते हैं। जो हमारे आदाद की चौथी किस्म है नातिक आदाद, जिसको इंग्लिश में कहेंगे हम रैशनल नंबर्स। क्या कहेंगे? रैशनल नंबर्स। तो प्यारे बच्चों, नातिक आदाद उसे कहते हैं कि जिसको हम जो है P/Q की टर्म में लिख सकते हैं। P/Q की टर्म में जिसको हम लिख सकते हैं, उसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे? नातिक आदाद कहेंगे। शर्त ये है, इसमें शर्त ये है कि Q जो है वो बराबर सिफर नहीं होना चाहिए। Q जो है वो सिफर नहीं होना चाहिए। अगर नसब नुमा के अंदर कभी सिफर आ जाता है तो वो नातिक आदाद नहीं कहलाएगा। वो नातिक आदाद नहीं कहलाएगा। जैसे मिसाल के तौर पर हमें 7/3, 2। ठीक है। उसके बाद में -2/3। तो ये तमाम आदाद जो है वो नातिक आदाद की मिसालें हैं। नातिक आदाद की क्या है? मिसालें हैं। और लिख सकते हैं हम यहाँ पर 5/3, और देखेंगे तो उसमें आएगा, यानी ऐसा आदाद जिसको हम कसर की सूरत में लिख सकते हैं।
बशर्त ये है कि नसब नुमा सिफर नहीं होना चाहिए, नसब नुमा जो है वो सिफर नहीं होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हमने जो है हकीकी जो मुख्तलिफ आदात की किस्मों के बारे में यहाँ पर मालूमात हासिल की है। अब इसके बाद हम देखेंगे हमारा टॉपिक जो है अददी खत पर नातिक आदाद को बताना। अददी खत पर जो है वो नातिक आदाद को कैसे बताएंगे हम, इसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे। तो प्यारे बच्चों हमारा अगला जो टॉपिक है वो है अददी खत पर नातिक आदाद को दिखाना। अददी खत को इंग्लिश में कहते हैं नंबर लाइन्स। क्या कहते हैं? नंबर लाइन। हाँ, अब यहाँ पर जो दिए हुए 7/3, 2 और -2/3, नफ़ी 2/3, इन आदात को हमको, इन नातिक आदात को हमको जो है वो अददी खत पर बताना। अददी खत इस तरह से रहता है, एक खत होता है, दरमियान में सिफर होता है, सिफर के दाएं तरफ जो है मुस्बित नंबर होते हैं और बाएं तरफ जो है वो मनफी नंबर होते हैं। ठीक है, तो इस तरह एक अददी खत बना हुआ होता है। अब हमको जो है 7/3, 2 और नफ़ी 2/3 इसको अददी खत पर बताना है। क्या करना है इसको अददी खत पर? तो सबसे पहले प्यारे बच्चों यहाँ पर हम जो एक बात गौर करेंगे कि यहाँ पर देखेंगे नसब नुमा में जो है वो 3 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है। तो हम जो है हर अदद के जो फासला है, जैसे 0 से लेके 1 तक और 1 से लेके 2, 2 से लेके 3, 3 से लेके 4, इसको 3 हिस्सों में हम डिवाइड करेंगे। कितने हिस्सों में डिवाइड करेंगे? 3 हिस्सों में। जैसे हमने यहाँ पर इसको ये 3 हिस्सों में डिवाइड किया। ठीक है, इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया, इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया, इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया। ठीक है, अब इधर भी इस तरह से 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। ये 3 हिस्सों में, यानी हर जो 1 से लेके 0 से लेके 1 तक फासला हम 3 हिस्सों में डिवाइड किए। 1 से लेके 2 तक जो फासला 3 हिस्सों में डिवाइड किए। क्यों 3 हिस्सों में डिवाइड किए? कि यहाँ पर जो है नसब नुमा में 3 दिया हुआ है, नसब नुमा में 3 बताया गया है। अगर नसब नुमा में अगर अलग अलग लफ्ज़, अलग अलग अदद है तो हमको सबसे पहले नसब नुमा में यक्स अदद लाना पड़ेगा, उसके बाद ही हम जो है वो नंबर लाइन पर अददी खत पर जो है नातिक आदाद को बता सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर दिया हुआ है 7/3, 7/3। तो यहाँ सिफर है, तो ये जो रहेगा, ये सिफर के बाद में ये जो ये रहेगा 1/3। कितना रहेगा? 1/3। ठीक है, उसके बाद ये 2/3 रहेगा और ये 3/3 रहेगा। 3/3 बोले तो 1, 3/3 से 3/3 हम लिखते हैं तो ये इसका मतलब हुआ 1। ठीक है, ये 1 हो जाएगा। हाँ, तो ये 1/3, 2/3 और ये 3/3 मतलब 1। उसके बाद ये 4/3, ये 5/3, ये 6/3 और ये 7/3। तो ये जो नुक्ता हमको मिलेगा ये रहेगा 7/3। ठीक है, 7/3। पहले बच्चे बेसिक मालूमात दी जा रहा है, बहुत ध्यान से इसको देखेंगे। नोटबुक लेकर बैठेंगे, 7वीं की किताब लेकर बैठेंगे अपने सामने, तभी आपको चीज़ समझ में आएगा। आप सिर्फ वीडियो देखेंगे तो आपको सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, आपको तमाम चीज़ों को नोट डाउन भी करना है, तमाम चीज़ों को अपनी नोटबुक में लिखते हुए चलना है और समझते हुए चलना है। तो 7/3 यहाँ पर आ रहा है। उसके बाद 2 है, तो 2 तो हमको यहाँ पर दिख रहा है, उसके बाजू में तो यहाँ पर 2, ये 2 है, ये तो हमको दिख गया। उसके बाद है नफ़ी 2/3। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर लिखे, ये नफ़ी 1/3 हो जाएगा और ये नफ़ी 2/3 हो जाएगा। ये नफ़ी 2/3 इस तरह से। तो प्यारे बच्चों इस तरह से हम जो नातिक आदाद को अददी खत पर इस तरह से दिखा सकते हैं। इस तरह से जो है हम जो है नातिक आदाद को अददी खत पर जो है दिखा सकते हैं। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हम जो है 7/3 को, 2 को और नफ़ी 2/3 को जो है अददी खत पर किस तरह बताया जा सकता है और बताते हैं, उस तरह से हमने इसको देखा यहाँ पर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो हमारा लेक्चर नंबर 1 जो है वो यहीं पर हमारा ख़त्म होता है, जिसके अंदर हमने बहुत सारी बेसिक मालूमात को हासिल किए, आदाद की किस्मों के बारे में जाने और अददी खत किसे कहते हैं, अददी खत पर नातिक आदाद किस तरह से बताते हैं, इन तमाम चीज़ों के बारे में लेक्चर नंबर 1 में हमने जो है बहुत सारी मालूमात हासिल की है। तो प्यारे बच्चों लेक्चर नंबर 1 हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। आइंदा लेक्चर नंबर 2 लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।